करने जा रहा हूँ हमारी गर्मियों की छुट्टियों की कि आखिर क्यों हमें पूरी साल भर अपनी गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था कि कब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो, कब हमारे स्कूल बंद हो, कब हम किताबों को साइड में रखें और उसके बाद हमें 2 महीने के लिए पढ़ाई से पूरी आज़ादी है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम पर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। हम अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, कोई कोई रोक टोक नहीं होगा। तो इसीलिए पूरी साल भर हमें अपनी गर्मियों छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। हमें पता होता था कि हमें आज़ादी है पढ़ाई से, डांट से, फटकार से, यहाँ मत खेलो वहाँ मत खेलो, होमवर्क पूरा करो, टेस्ट है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, ये है वो है, स्कूल से शिकायत आ गई, कुछ शैतानी कर दी, पेरेंट्स को स्कूल में जाना पड़ रहा है। सबसे सबसे आज़ादी कि कोई भी शिकायत नहीं करेगा, कोई भी स्कूल से कुछ भी बुलाया नहीं जाएगा, जो चाहे हम कर सकते हैं, पढ़ाई का प्रेशर होगा नहीं। जब तक चाहे सोते रहें, दोस्तों के साथ खेलते रहें, इधर जाएं उधर जाएं, कुछ भी खाना पीना, कोई भी हमसे रोक टोक उन 2 महीनों में नहीं होती। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार रहता था अपनी गर्मियों छुट्टियों। हमें पता होता था कि ये जो 2 महीने मिले हैं पूरी साल में, इनमें जो चाहे कर लो। जैसे बोलते हैं ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो वो 2 महीने के लिए वो स्थिति हमारी। अब आप लोग पूछेंगे तो फिर और क्या क्या करते थे छुट्टियों में? तो करते तो कुछ नहीं थे, इसीलिए छुट्टियां होती थी हमारी गर्मियों की कि जब तक चाहे सो रहे हैं, कोई हमसे कुछ कहने सुनने वाला नहीं है, जिसके चाहे उसके साथ खेल रहे हैं, कहीं भी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मन का अपने खा रहे हैं, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, मैदान में खेल लिए, इधर चले गए उधर चले। तो ये सब करने में हमारा पूरा दिन बीत जाता था। रात में फिर बुलाया जा रहा है कि कहाँ गया, देखो ये तो वो खेल रहे हैं, खाने की लिए भी नहीं सुन रहे। तो ये सब करने में हमारा पूरा दिन बीत जाता था। पतंग उड़ाने के बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ करता था। सभी लोग शाम को अपनी छतों पर जाते थे और पतंग उड़ाते थे। एक दूसरे की पतंग कोई काट दिया, किसी की कट गई। बच्चे पतंग लूटने के लिए बहुत ज़्यादा वो उत्सुक रहते थे। किसी की छत पर चले गए, कोई गिर गया, कभी कोई चोट भी लग जाती थी। तो ये सब चीज़ें शाम को बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाने के टाइम में हुआ करती थी। अब तो आजकल पतंग उड़ाना बहुत कम हो गया है, लेकिन उससे पतंग बहुत उड़ाई जाती थी। उसके बाद हमने बनाया नानी के घर जाने का प्रोग्राम। मम्मी को मनाया, सबने मिलकर तैयारियां की पूरी तरीके से, और हम लोग बस से होते हुए टेम्पू के थ्रू अपनी नानी के घर पहुंच गए। बच्चे भी पहुंच चुके होते थे, मौसी जी के बच्चे और भी बच्चे, सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। फिर हम सब लोग आपस में शैतानी करते थे, खेलते थे, कूदते थे। तो सबसे अच्छी बात ये कि इतने सारे बच्चे होने के बाद भी नाना नानी मामा मामी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। मतलब इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे, बट किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। बस नानी को चिंता सबकी रहती थी कि अरे ये छत पे चला गया, अरे ये सीढ़ियों से ना गिर गया, अरे ये झूले से गिर गया, अरे ये खाना नहीं खा रहा, इसको सुला दो, बहुत देर हो गई। ये सब चीज़ों की नानी को बहुत चिंता रहती थी। बस इस सब में सबको अच्छा लगता था, एक दूसरे से किस्से कहानी सुनना, खेलना कूदना, बहुत मज़ा आता था। सब आपस में मौज मस्ती करते थे, इतने सारे बच्चे। साथ में टीवी देखते थे, चित्रार, महाभारत, रामायण, बहुत सारे सीरियल। तब लाइट बहुत कम आती, बीच बीच में कभी कोई लाइट चली भी जाती थी और हमारे सीरियल अधूरे भी रह जाते थे। शाम को उस समय लाइट बहुत कम आती थी, तो सबकी खटिया छत पर बिछाई जाती थी पानी डालने के बाद, और सुराही भी रखी जाती कि ताकि अगर हमें रात में प्यास लगे तो हम लोग पानी को पी सकें। तो सब बच्चे खटियाओं पर सोते थे और आपस में खूब खेलना कूदना, मौज मस्ती और बातें होती थी। बहुत बहुत रात तक हम लोग जागते रहते तारों को देखते हुए। तब बड़े लोग जो थे, मतलब बड़े बच्चे, वो छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। जगजीत सिंह जी की एक बहुत प्यारी सी गज़ल है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो अब बस बहुत कुछ है कहने के लिए इस सब्जेक्ट पर, बट अब बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते। तो आप भी बताइएगा कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, आपका क्या अनुभव रहा है गर्मियों की छुट्टियों में, आप क्या करते थे, नानी के घर जाते थे तो आपका क्या रहता था, और आपको आज भी वो सब चीज़ें याद हैं तो वो सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो बस अब यही है कि अब सब कुछ फिसल चुका है, सब कुछ फिसल चुका है। बस इसीलिए बहुत खूबसूरत याद है मेरे मन में, आपके मन में भी ज़रूर होगी।
तो आप भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो सच में पसंद आया है और आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने सभी मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।